फिर सवालों के घेरे में गया पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विरोध करने वालों के बांधे हाथ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दरभंगा में महिला के साथ बर्बरता की एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसडीपीओ बिरौल को दिया गया जांच का जिम्मा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथल निर्मा मानदंड। और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। बोले पीएम मोदी, कहा बिहार यूपी के लोगों पर हमला क्यों, चन्नी के बयान पर क्यों बजाई गई ताली। बिहार के लोगों पर दिए पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा लोगों को पता ही नहीं बिहार के लोग पंजाब की कितनी सेवा कर रहे हैं। चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा यह बिहार और यूपी का अपमान, कांग्रेस की मानसिकता हुई उजागर। मंत्री जनक राम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बिहार के लोगों का अपमान करना है कांग्रेस की नीति। चन्नी के बयान से कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने किया किनारा। कहा पंजाबी भाषा में क्या है समझ में नहीं आया। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था बिहार के भैया लोगों को घुसने नहीं देना। बयान पर ताली बजाती हुई दिखी थी प्रियंका गांधी। बिहार विधानसभा की स्थापना दिवस पर सेंट्रल हॉल में विधायकों की ट्रेनिंग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह रहे मौजूद। ओम बिरला ने विधानसभा के डिजिटल टीवी का किया शुभारंभ। स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा किसी को मर्यादा लांघने की नहीं दी जा सकती इजाजत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा सदन की कार्यवाही में जरूर हिस्सा लें सदस्य, बुलंदी से बोलने का विपक्ष को है अधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कहा संसद विधानमंडल की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग का पालन करना होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा केंद्र और राज्यों में तेजी से बदलते रिश्ते पर विचार जरूरी। सीतामढ़ी के सीतापुर में चलती कार में लगी आग। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गया में सामने आया पुलिस का बेरहम चेहरा। पुलिस टीम पर हमले के आरोप में हाथ पैर बांधकर कई लोगों को बनाया गया बंधक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 15 फरवरी को बेलागंज प्रखंड में आढ़तपुर गांव में पुलिस टीम पर हुआ था हमला। 9 जवान हुए थे घायल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में महिला को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। सिर के बाल काटे और अपमानित कर पूरे गांव में घुमाया। गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। नगर थाना क्षेत्र में टायर दुकान के पास हुआ था कार्यक्रम। बेतिया में मेडिकल कॉलेज परिसर में बवाल। जूनियर डॉक्टर और नर्सों के बीच झड़प, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला। बेतिया में एएसआई और युवक के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बीच सड़क पर दोनों के बीच मारपीट। रांची के खलारी में बंद पड़े कोयला खदान में आग लगने के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। न्यूज 18 की टीम को देखकर भागे माफिया। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। कल मुठभेड़ में इनामी नक्सली बालक गंजू हुआ था ढेर। सीवान में शराब की बड़ी खेप जब्त। ट्रक से 7056 बोतल शराब बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साधु बाबा स्थान के पास लगी आग। बिजली से निकली चिंगारी से फूस के घर में लगी आग। समस्तीपुर के पटोरी के बनवीरा पंचायत के वार्ड संख्या 1 के एक घर में सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण लगी आग। 5 लाख की संपत्ति खाक। पटना में पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी गोली। घायल ऑटो चालक का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। गांधी मैदान के करगिल चौक की घटना। पूर्णिया के जलालगढ़ में NH57 पर स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हादसे में एक युवक की मौत, 5 घायल। सुपौल के छातापुर में मैट्रिक परीक्षा देने आए छात्र पर चाकू से हमला। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। ढाका में होंडा सिटी कार से शराब की तस्करी का खुलासा। कार की बॉडी में सीक्रेट चैम्बर बनाकर शराब की तस्करी, 3 गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज थाने में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर केस दर्ज। विधायक पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के साथ कई आरोप। धनबाद के नूतनडीह में पान दुकानदार मंजीत साव की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका से रायढेला थाने से महज 400 मीटर दूर हत्या की वारदात। गोड्डा के महागामा में सीएसपी संचालक ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 20,000 रुपए। पीड़ित प्रमिला देवी ने थाने में की शिकायत।
रामगढ़ में NH-33 पर मांडू के हेजागढ़ा ओवरब्रिज के पास सड़क हादसा। स्कूल जा रहे दो भाइयों को ट्रक ने कुचला, एक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बांका में बाइक और साइकिल के बीच सीधी टक्कर, दो लोग घायल। अमरपुर के बादशाहगंज चौक के पास की घटना। छपरा में भगवान बाजार के शिशु पार्क मंदिर से दान पेटी की चोरी, मंदिर का ताला तोड़कर हुई चोरी। बांका में मारपीट में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अमरपुर पुलिस पिछले साल हुई मारपीट की यह घटना। सासाराम के धर्मपुरा ओपी क्षेत्र में नहर में गिरी अनियंत्रित कार, हादसे में मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की मौत। दानापुर में विक्रम के मझौली गांव में मंदिर में लगे सोने की आंख और चांदी के मुकुट की चोरी, घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। सहरसा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ड्रोन की मदद से तिलावे नदी के किनारे शराब की अवैध भट्टी ध्वस्त, 1 कारोबारी गिरफ्तार। गिरिडीह के नवनिर्मित मकान में तहखाना बनाकर चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। उत्पाद विभाग की छापेमारी में 400 लीटर स्पिरिट और 1 बोलेरो जब्त। नवादा में खेत में काम करने के दौरान किसान पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। रुपौल थाना क्षेत्र के अजय नगर की घटना। गिरिडीह के गांव में मवेशी लदी गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, ड्राइवर के पास नहीं है कोई कागजात। शिमला के पालकोट में लकड़ी लदा ट्रैक्टर जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बगहा में सड़क हादसे में मैट्रिक परीक्षार्थी के साथ 2 लोग घायल। सलाह बरियरवा में NH-727 पर हुआ था हमला। धनबाद के बागमारा इलाके में डैम में शव मिलने से सनसनी, अब तक मृतक की पहचान नहीं। जामताड़ा पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को बंगाल के रानीगंज से किया गिरफ्तार। बाजू बगान में 25 अगस्त को पेड़ पर लटका मिला था युवक का शव। भागलपुर में दरोगा के 14 साल के बेटे पर जानलेवा हमला, मोबाइल लूट के दौरान हमले की आशंका। जमुई स्टेशन पर ट्रेन से चढ़ने के दौरान हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से कपिलदेव साव की मौत। औरंगाबाद में हार्डकोर नक्सली इंदल पासवान गिरफ्तार, हत्या, लूट और लेवी वसूलने के कई मामले हैं दर्ज। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 25 मोबाइल और 35 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा में नाला थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन पर शिकंजा, ECL के 11 बंद खदानों की डोजरिंग, JCB से मिट्टी की भराई। बांका में खनन विभाग ने 5 ओवरलोडेड 14 चक्के के ट्रक को किया जब्त, 3 ड्राइवर गिरफ्तार। गोपालगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर पिंकी शर्मा पर जाम हटाने के लिए बाइक को क्षतिग्रस्त करने का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हाजीपुर में मानव तस्करी गिरोह का खुलासा, हाजीपुर जंक्शन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 19 बच्चों का रेस्क्यू, 9 दलाल गिरफ्तार। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में हादसे की आशंका, घर की छत से सटकर गुजरा हाई टेंशन बिजली का तार। सासाराम के करगहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क पर दुकान नहीं लगाने की फुटपाथ दुकानों को निर्देश। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना पुलिस ने रामपुर फरीदपुर पंचायत के चर्चित मुखिया नीरज हत्याकांड का किया खुलासा, हत्या के लिए पूर्व मुखिया मिथिलेश ने दी थी 5 लाख की सुपारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जन सुनवाई कार्यक्रम में नहीं पहुंचे लोग, बहुत सारी कुर्सियां रही खाली, मंत्री जी को आया गुस्सा। मुंगेर में तारिक अनवर ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना, कहा धान खरीद नहीं होने से किसान है परेशान। पटना के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बीच MOU, क्लिनिकल रिसर्च की मजबूती के लिए समझौता। सासाराम में AVP का धरना, तमिलनाडु में छात्रा की खुदकुशी मामले में तमिलनाडु सरकार से कार्रवाई की मांग। गिरिडीह के जमुआ में 20 महीने का कौटिल्य में अनोखी प्रतिभा, गूगल बॉय के नाम से हो रहा मशहूर। गढ़वा प्रखंड कार्यालय के गोदाम में रखे सड़ गए 2000 क्विंटल अनाज, कोरोना काल में ग्रामीणों के बीच करना था निःशुल्क वितरण। रांची में काके के CIP में इलाज कराने आने वाले मानसिक रोगियों और मरीजों को होती है परेशानी, सरकार की तरफ से ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सिवान सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से किडनी मरीजों को राहत, राशन कार्डधारी मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस। सिमडेगा नवोदय विद्यालय में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, 176 बच्चों ने करीब 4 घंटों तक खुद को कमरे में रखा बंद, डीसी के समझाने के बाद माने छात्र। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मीडिया कप में जिला प्रशासन और कॉर्पोरेट के सदस्यों के बीच मैच, सिटी SP SDO के साथ कई अधिकारियों ने की बल्लेबाजी। मधुबनी में मिथिला आर्ट अर्बन हाट का निर्माण कार्य जारी, मंत्री संजय झा ने कहा दिल्ली हाट की तर्ज पर होगा मिथिला अर्बन हाट। रामगढ़ के कोंदरू खुर्द में शिमला मिर्च की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर, शिमला मिर्च की खेती कर खाड़ी देशों में निर्यात कर रहे किसान राजदीप महतो।
कटिहार में प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। सिपाहियों के मनोरंजन के लिए स्टंटबाजों ने दिखाए करतब। बोकारो में नवाडीह के कुड़ी बुरुज सरना धुरोमगढ़ में 2 दिवसीय 11वां सरना धर्म महासम्मेलन का समापन। सरना स्थल को विकसित करने पर दिया गया जोर। जामताड़ा के चिंगाडीह के हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का विधायक इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। ग्रामीणों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की दिलाई शपथ। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। दुमका में कहा, बाबूलाल को किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे नेता प्रतिपक्ष। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद जनता की अदालत में आरजेडी। कटिहार में कार्यक्रम आयोजित कर जानी जनता की राय। औरंगाबाद में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे अधिकांश पैथोलॉजी केंद्र। सिविल सर्जन ने कहा, जांच टीम का गठन कर होगी कार्रवाई। घाटशिला के बिहड़ कराला बेड़ा गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। सड़क नहीं होने से ग्रामीण हैं परेशान। भागलपुर के कोयला डिपो स्थित सरकारी बस स्टैंड बदहाल। यात्रियों के बैठने और शौचालय की व्यवस्था नहीं। मुंगेर में जीविका अभियान से आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। जीविका सिलाई प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र से मिल रहा रोजगार। गोपालगंज में स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली किसान की तकदीर। इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती की चर्चा। स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता के लिए अनोखा अभियान। पैदल यात्रा पर निकले महाराष्ट्र से रोहन अग्रवाल पहुंचे चक्रधरपुर। सिमडेगा के राम रेखा धाम में दधी भंजन के साथ फगुआ का स्वागत। विशेष अनुष्ठान और कीर्तन के साथ माघ पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम संपन्न। नवादा के पकड़ी बरावा के 12 मिठाई के डिमांड। दूर दूर से मिठाई लेने आते हैं लोग। बिहार में धार्मिक न्यास की जमीन पर अवैध कब्जा पर सरकार गंभीर। कटिहार के डीएम ने कहा, जमीन को चिन्हित करने के दिए जा चुके हैं निर्देश। मुजफ्फरपुर के नए सिविल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संभाला कार्यभार। कमान संभालते ही सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सीवान में राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर। गुमला के घाघरा में सोशल पुलिसिंग के तहत 1 दिवसीय फुटबॉल मैच। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री और लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। समस्तीपुर में दी गई जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर कर्पूरी के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर को किया नमन। पुण्यतिथि पर चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पटना के 77 केंद्रों पर चल रही मैट्रिक की परीक्षा। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी। समस्तीपुर में 70 केंद्र पर मैट्रिक परीक्षा। बालिका हाई स्कूल को बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र। मुंगेर के 20 सेंटर पर 22,000 से ज्यादा परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा। नानापुर के फुलवारी शरीफ में शांतिपूर्ण मैट्रिक की परीक्षा। सेंटर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन। मुजफ्फरपुर के 76 केंद्रों पर मैट्रिक एग्जाम। 4 केंद्र बनाए गए हैं आदर्श। नवादा के 36 केंद्रों पर 41,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा का दावा। खगड़िया के गोगरी और सदर अनुमंडल में 27 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा। 30,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं दे रही परीक्षा। गोपालगंज के 35 केंद्रों पर चल रही मैट्रिक की परीक्षा। सेंटर पर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बघा के 10 परीक्षा केंद्र पर 13,500 छात्र छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा में शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती। जहानाबाद के 16 केंद्रों पर मैट्रिक एग्जाम। 24 फरवरी तक चलेगी परीक्षा। शेखपुरा के 13 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक के एग्जाम। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े और इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे भारतीय फ्रीस्टाइल रेसलर गीता फोगाट और पद्माश्री परेश मैती से। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली